हेलो बच्चों, आज एक्सरसाइज 8.4 करेंगे। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र धन और मूलधन। जब हम कोई पैसा या कोई धन बैंक में रखते हैं तो वो मूलधन होता है। बैंक हमें इंटरेस्ट के साथ वापस करती है, वो मिश्र धन होता है। और जो इंटरेस्ट या ब्याज देती है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। एक साधारण ब्याज होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल जो ब्याज है वो मूलधन में समायोजित किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि का मतलब है हर वर्ष ब्याज मूलधन में समायोजित करते हैं। अब इसके लिए जो मिश्र धन है उसको हम लोग ए से लिखते हैं। एक फार्मूला बन जाएगा। मूलधन जो है उसको हम लोग पी से लिखेंगे। ब्याज की दर जो होती है वो R% दी रहेगी। और जो यहाँ पे समय होता है, समय n से लिखा जाता है। ये n एक्चुअली साल नहीं है, ये समायोजन कितनी बार किया गया है, इसको लिख दो यहाँ पे। समायोजन कितनी बार किया गया है। अगर एक साल में समायोजन होता है और 5 साल के लिए पैसा बैंक में रखा है तो ये 5 बार समायोजन हो जाएगा। ये मतलब होता है इनका है। तो यहाँ पे फार्मूला तुम्हारा बनेगा A=P 1 + R/100⁴ इस फार्मूले के आधार पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें जो पहला सवाल है, फार्मूले के आधार पर ही क्वेश्चन है, विशेष इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ये चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, इसका पहला सवाल हम बताएंगे। इसमें 1500 रुपये पर तो P की वैल्यू 1500 रुपये हो गई। 2 वर्ष का तो n=2 हो गया। 6% तो R=6%। तो हम लोग A निकाल दें इसमें। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फार्मूला जो है चक्रवृद्धि ब्याज का A - P। ये चीज़ और बाद में की जाएगी, हमको यही बताना है इस सवाल में। पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे। A=P 1 + R/100⁴ P 1500 हो गया। 1 + 6/100⁴ 2 है n तो n 2 रख देंगे। सॉल्व कर दें। 1500 गुणे ये 106/100 बनेगा। तो 1500 गुणे 106 गुणे 106/100 गुणे 100। 2 बार इसका गुणा हो गया तो 2 0 तो यहाँ से कट जाएंगे। इसका बाकी 2 का डेसिमल प्लेस कर दो तो 0.15 × 106 × 106। ये जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, ये इसका कैलकुलेशन आप कर लोगे कितनी देर आएगा। मैं यहाँ वीडियो में करूँगा नहीं। उसके बाद जो ये वैल्यू आएगी उसको हम CI यहाँ रखेंगे। ये वैल्यू यहाँ पे आएगी और -P का मतलब 1500। ये वैल्यू 1500 से ज़्यादा आएगी। 1500 से ज़्यादा आने के पर इसको कैलकुलेट करके यहाँ रखेंगे, तब जो आएगा वो हमारा आंसर बन जाएगा इस जगह पे। ये कैलकुलेशन आप लोग करेंगे सिंपली, क्योंकि हम भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें समय जाएगा। मुझे टॉपिक कंप्लीट करना है इसमें। फिर इसमें अगर ब्याज छमाही दे है, यानी 6 महीने पे समायोजन हो रहा है, तो हम लोग जो रेट है उसको R/2 लिख देंगे और जो n है वो n × 2 कर देंगे। समय को 2 गुना कर देंगे, रेट को आधा कर देंगे। और तिमाही ब्याज में R को हम लोग करेंगे R/4 और n को कर देंगे 4 × n। ये 2 बातें ध्यान रखनी है। यानी कि जैसे इसमें सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या दिया गया है, 20,000 रुपये पर 16% की दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए, जबकि ब्याज छमाही रूप से समायोजित होता है। ये जो छमाही रूप से लिखा है
इसी का अर्थ है। तो यहाँ पे हम लोग दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे, पी तो यही हो गया 20,000 जो दिया गया है, जो रेट है वो 16% सवाल में दिया गया, हम लोग 16/4 लिखेंगे, यानी हमें अपने सवाल में इसको वैल्यू आर की जगह 4 लिखनी है। एन दिया गया है 1 सही 1/2, तो एन एक्चुअली 1 2 1 कम 2 1 3/2 और गुणे इसको करेंगे 2। समय देखिए 2 से गुणा करोगे तो 2 से गुणा कर दो तो 2 2 कट जाएगा 3। तो क्वेश्चन हमारा बनेगा जाके ए इज इक्वल टू 20,000 इंटू 1 + 4/100 टू द पावर 3 रख दो यहाँ पे। 20,000 गुणे 104/100 गुणे 104/100। ये जितनी बार ये वैल्यू 3 होगी तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4 जीरो कट जाएंगे, 2 ये 2 ये, 1 बच रहा है तो डेसिमल प्लेस कर देंगे, इसको कैलकुलेशन करके वैल्यू यहाँ निकलेगी। फिर इसी प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग इस फार्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो अब इसमें सवाल में फार्मूला यही लिखना है और कोई विशेष इसमें चीज़ नहीं दी गई है। बस ये ध्यान रखना है कि जो ए होता है, जैसे पैसा बैंक में दिया गया, बैंक में जमा पैसा, बाद में मानो 4 वर्ष पे वापस मिला, तो जो जमा किया गया है वो P बनेगा, जो मिलेगा वो A मिलेगा। तो जो बढ़ के मिलेगा ये ज़्यादा वैल्यू होगी और ये वैल्यू कम होगी। तो ये समझने के तौर पे कई बच्चे कन्फ्यूज़न कर सकते हैं कि A क्या होगा P क्या होगा। कई बार सवाल में P दिया रहेगा तो कुछ और निकालना। अब इस सवाल में देखो 1 2 3 4 पैरामीटर दिए गए हैं, इन चारों में से कोई भी 3 पता है, चौथा हम निकाल सकते हैं। तो आज इसके कैलकुलेशन करेंगे, सवालों को लगाएंगे। अब इसमें अगर घट रहा चीज़ है, जैसे पैसा बैंक में जमा करेंगे तो बढ़ेगा, लेकिन अगर हम मान लीजिए कोई स्कूटर या गाड़ी खरीद लाएं, उसकी वैल्यू घटती जाएगी। अगर आज हमने कोई चीज़ 1 लाख रुपए खरीदी है, बाइक, अगर हम उसको 6 महीने बाद सेल करेंगे तो वैल्यू उसकी घट जाएगी, तो ये रिड्यूस हो रही, कम हो रही है। तो यहाँ पे फार्मूले में चेंज केवल इतना आ जाएगा, P × 1 - R/100 की पावर n, ये वही रहेगा। ये वृद्धि है, इसको वृद्धि कह सकते हैं, और ये ह्रास है, इसको ह्रास कहेंगे। तो ये इसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसी बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।